जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताइए जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है दूध से। सोयाबीन की बात करें तो इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो याद कर लीजिए लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो याद रखिएगा एक्स किरणें। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? चलिए आंसर बताएंगे 4 के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था और बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखेंगे, कीर्तिलता किसकी रचना है? और प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो कीर्तिलता किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात 8 बजे और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलते हैं। सभी क्लास के PDF प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं टेलीग्राम पर दे जाते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों पुस्तक को ध्यान रखें, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन जो है ये किया गया किसके द्वारा? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुलबदन बेगम की बात करें तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है?
चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो किसने कहा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये कहा कार्ल मार्क्स ने, यहाँ पे सही कर लेंगे। आगे देखिए, समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, समुद्री घोड़ा जो है ये घोड़ा नहीं है, एक प्रकार की मछली है। तो यहाँ पर सही जवाब है समुद्री घोड़ा जो है ये मत्स्य अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, बिल्कुल सही है। गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, ये भी सही है। धौलागिरी भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी मकालू तिब्बत। आगे देखिए, कैंसर की जांच निम्न में से कौन है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे, कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है बायोप्सी टेस्ट किया जाता है कैंसर की जांच के लिए। एलिसा टेस्ट ये एड्स में किया जाता है। और विडाल टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड बुखार में विडाल परीक्षण किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछे तो फ्लोरीन की होती है। दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है? देखिए अमीबा आप सभी जानते हैं एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, यूग्लिना ये भी एक कोशिकीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैथिली ठाकुर। आगे देखिए, कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? आर्टिकल 35A को। तो याद रखिएगा ये शामिल किया गया था 1954 को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 15 सदस्य। आगे देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चलिए आंसर बताएंगे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे। और इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या था? पास, PAS, कैबिनेट मिशन प्लान। ये संविधान के लिए क्या था? एक तरह से कह सकते हैं पास। P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब अध्यक्ष पूछे तो देखिए प्रारंभ में P है, यानी P जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। तो कौन सदस्य नहीं था?
तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो लॉर्ड एटली ये सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन अजैविक कारक है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन अजैविक कारक है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सभी क्या है, अजैविक कारक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और हमने इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है सुमन बेरी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। अब देखिए उस रासायनिक यौगिक का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, फॉर्मूला दे दिया गया है, इसलिए आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो आप सभी जानते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में बी में दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखेंगे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए तो इसके लिए आंसर बताएंगे। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तथ्य की खोज जो है किसने किया था? तो न्यूटन ने। और प्रकाश तरंग का सिद्धांत भी दिया है न्यूटन ने। भारोत्तोलन मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? चलिए आंसर बताएंगे। तो मीराबाई चानू ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। और किस राज्य से है? तो याद रखिएगा मणिपुर से। वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? अब देखिए आपको सीजीए और सीएजी दोनों ध्यान रखने हैं। तो सीजीए पूछे वर्तमान में कौन है? तो एसएस दुबे। और वर्तमान में कैग यानी सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एसएस दुबे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तारापुर महाराष्ट्र में। और ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इस प्रश्न को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, याद रखिएगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। चलिए आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये 15 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।